Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूं और सर्जरी का कोई केस है नहीं। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। हम तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई, आप ज्यादा जानते होंगे बांदा के हो कौन है, एक सर्जन है और 2 उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रिफर कर दीजिएगा किसी ऐसे हॉस्पिटल को जहां उनका समय हो इलाज कराने का। डॉक्टर की बात है और मुख्तार की बात है, दोनों में समानता थी जो आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं सर्जन हूं और सर्जरी का कोई केस है नहीं। इनके पेट में जो कब्जियत हो गई थी वो एनेमा लगा था, तो आज मोशन हो गया है। हालांकि पेट अभी बुरी तरह से फूला हुआ है, गैस भी है उसमें और अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन पहचान रहे हैं, होश में हैं और अपनी बात कह ले रहे हैं। इतना क्या रमजान के चलते, रोजे रखने के चलते? अब ये तो मीडिया को यही बताया गया था और मीडिया ने कुछ देर तक ये खबर चलाई कि उनके इस स्थिति में होने का कारण रमजान है। तो अब आप चलाने वालों के ज्ञान के लिए मैं क्या कह सकता हूं? ओवर ईटिंग तो कारण बन सकता है, लेकिन व्रत कोई है तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सर, डिस्चार्ज के विषय में कुछ बताया? डिस्चार्ज कब तक करेंगे? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य में सुधार है, तो कुछ बताया डिस्चार्ज कब तक करेंगे या फिर आगे कहीं कुछ हो? अब मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर स्वतंत्र होगा कि उनका इलाज कर सके तो वो अपना डॉक्टर का धर्म निभाएगा, और अगर डॉक्टर स्वतंत्र नहीं है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं दबाव में है। काहे नहीं, जितनी वर्दी वाले उससे ज्यादा बेवर्दी वाले, जिससे ज्यादा LIO है, SOG है, STF है, वर्दी वाले जितने दिख रहे हैं आप देख लो। यहां मत खड़े होइए, यहां न खड़े होइए, यहां नहीं जा सकते, उधर से नहीं निकल सकते, इधर से जा नहीं सकते। तो आपकी डॉक्टर से जो कुछ बात हुई होगी? मेरी बात हुई है, वो एक सर्जन है। मैंने प्रयास किया और कहा और बैठे भी 10 मिनट कि हमारी मुलाकात प्रिंसिपल साहब से करा दीजिए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एक रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पहले तो कहे हम बात करा देंगे, फिर कहे मुलाकात करा देंगे, फिर वो उन्होंने, तो मैंने देखा कि जो बेचारा कहीं न कहीं से बेबस जैसा महसूस करा, तो वो फिर अंत में उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रिंसिपल साहब नहीं मिल सकेंगे आपसे। तो मतलब डिस्चार्ज करेंगे आज? ये तो बेहतर बता सकेगी ये
जो फोर्स लगी हुई है ये। अच्छा, आप क्या करेंगे सर? डॉक्टर तो नहीं बता पा रहे। आप रुकेंगे सर बांधा कि कैसे क्या करेंगे अब आगे? अब हमारी लोकेशन लेने से आपको क्या मिलेगा? हमारी लोकेशन लेने से क्या मिलेगा? आने के लिए तो जहां से बांधा की सीमा होती है उसके आगे से घेरा घेरी शुरू हो गई और यहां तक घेराघेरी से मतलब लगी नहीं। अब घेरा घेरी की गाड़ी रोकी है, क्या हुआ? चुनाव आयोग की आचार संहिता है। बहुत अच्छा भाई, क्या करिएगा? गाड़ी की तलाशी लेंगे। हमका कोई मजिस्ट्रेट साहब हो, तहसीलदार भी हो तो बुला लो। तो सर वो तो नहीं है, तो हम बाहर कराने की मांग है क्या आपकी? पुलिस थोड़ी तलाशी ले सकती है। सर इधर वो अभी काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उनको। कितने दिन से है ये समस्या? अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया था और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी। शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। आप तो लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ फूड पॉइजन दे सकते हैं और उसी सुप्रीम कोर्ट में जल भाई जो इसका जिम्मेदार हम हैं सर, इसलिए कि प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी मुख्तार से मुलाकात थी? इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर? हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी परिवार के लोग आप लोग आरोप अभी होश में हैं, अभी होश में हैं, बोले बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? हाँ भाई, बोला तो हमने कि हमसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीजें थी, कठिनाइयां थी, कैसे ये सब कुछ हुआ वो बताया हमको। तो अभी जो हालात है, उनकी तबीयत है, आप संतुष्ट हैं उससे? जो तबीयत अब बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। रिपोर्टें बता रहे हैं जो कराई गई हैं, जो जांच रिपोर्टें आई उनमें कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है? किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई उनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है? वो सब कुछ तो लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबीयत बिगड़ी है। हाँ, ये पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने आपसे क्या कहा? मुख्तार भाई क्या कहा? अब वो उनके अंदर एक, हमको देखने के बाद एक ऊर्जा, आत्मबल महसूस हुआ। हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को और क्या कर सकते थे। अच्छा, यहाँ हम और क्या कर सकते हैं उनको? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होगा ना कि क्या देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, आप चाहे जो दिखा दो।